हमें वही दुख पहुंचा सकते हैं जिन्होंने दुख पहुंचाने से पहले हमें सुख दिया है। सुख की उम्मीद यह दुख का कारण है। अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमारी उसके प्रति प्रतिक्रिया दुख की होती है। मेरी अपेक्षा जैसे मैं चाहती हूँ वैसी ही पूरी हो, यह अपेक्षा गलत है। सर ऐसा क्यों होता है कि हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वही लोग हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं? हम जिनसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ओके, अगर आपने अच्छी खासी ड्रेस पहनी, आप फ्रेंड्स को मिलने चले गए, उसमें से आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जी। उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दी कि आपकी ड्रेस काफ़ी अच्छी है, आप जच रहे हो। दूसरी बार आप कुछ खाना पका के उनके लिए लेके गए और बेस्ट फ्रेंड ने वापस बोला आपको कि आपने कितना अच्छा खाना पकाया है, अगली बार मुझे ज़्यादा चाहिए। तीसरी बार अगर आप वहाँ पे जाते हो और कुछ नई ईयररिंग्स आपने पहनी है और आपके बेस्ट फ्रेंड ने वो नोटिस भी नहीं की, तो वो नोटिस ना करना, वो नोटिस करे, ये उम्मीद ना पूरी होना, उसकी रिएक्शन, उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया, हम दुखी हो जाते हैं, ये होती है। हमें वही दुख पहुंचा सकते हैं जिन्होंने दुख पहुंचाने से पहले हमें सुख दिया है। अच्छा, ओके। आप याद करके देखो जी। अगर आप मानो एयरपोर्ट पे खड़े हो, हाँ। आपके बगल में आकर कोई बैठता है, हाँ। उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दी नहीं जी। कि आप अच्छे लग रहे हो, क्या आप दुखी हो गए? नहीं। क्योंकि आपने अभी तक उससे सुख भी नहीं पाया है। हाँ। अगर वो पहचान बढ़ाकर आपके पड़ोस में रहने आए जी। और पड़ोस में रहने के बाद हर वीकेंड आप मिलने लगे, हाँ। और एक वीकेंड वो मिलने के लिए ना बोल दे कि अभी मुझे वक्त नहीं है, अभी वही आदमी एयरपोर्ट वाला आपको दुख पहुंचा सकता है, क्योंकि उससे पहले सुख पहुंचाकर आपके अंदर की उम्मीदें उसने जागी है कि मैं सुख ही दूंगा। ओके। सुख की उम्मीद यह दुख का कारण है। ओके। अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमारी उसके प्रति प्रतिक्रिया दुख की होती है। वो हमें दुख नहीं पहुंचाता, उन्होंने उम्मीद पूरी ना करने से हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा, समझ गई सर। फर्क है। जी सर, तो इसका मतलब ये है क्या कि हमें एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी चाहिए किसी से? हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जी। लेकिन एक्सपेक्टेशन उसी तरह पूरी हो जैसे हम चाहते हैं, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसी उदाहरण में हम लेते हैं, आप ईयररिंग्स पहन के गए और बेस्ट फ्रेंड ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दी, और कॉम्प्लीमेंट नहीं दे लेकिन उसे ये पता चल चुका है कि आपने ईयररिंग्स पहनी है। हाँ, और 5 दिन के बाद आपको वो बोलता है मैं तेरे साथ सेल्फी खींचना चाहता हूँ, वो ईयररिंग्स पहन के आ जो आपने उस दिन पहनी थी। ओके। 5 दिन आपने रुके नहीं, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका कुछ ऐसा है, अभी मैं किसी और सोच में हूँ, आपकी ईयररिंग्स मैंने नोटिस की लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि और सोच में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नोटिस नहीं कर रहा। ओके। ये आपको अगर समझ में आ जाए कि वो नोटिस करना और कॉम्प्लीमेंट देना ये दोनों अलग बात है, ओके। तो अपेक्षाओं की पूर्ति जैसे आपको चाहिए वैसे वो नहीं कर रहा, लेकिन वो पूरी करेगा अच्छा। जैसे वो कर सकता है। ओके। मेरी अपेक्षा जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही पूरी हो, ये अपेक्षा गलत है। मेरी अपेक्षा पूरी हो, हाँ। ये अपेक्षा आप रख सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।